बक्सर ट्रेन हादसे ने सब कुछ खत्म कर दिया। उम्मीदें दफन हो गई। घर का इकलौता चिराग जल बसा। उसके आने का इंतजार अब भी है। वो आ तो रहा है लेकिन जिंदा नहीं। उसने आखिरी कॉल अपने चाचा को की थी और खेती बाड़ी से संबंधित बात की थी। घर पहुंचकर खेती का अधूरा काम करने का वादा भी अधूरा ही छोड़ गया। अब परिजन उसके अंतिम यात्रा की तैयारी कर रहे हैं। रोते बिलखते परिजन की आंखें इस बात की गवाही दे रहा है कि परिवार पर वज्रपात हुआ है। खेतीबाड़ी का काम में लग जाने का वो उनको आश्वासन दे रहे थे और जो वो पहले भी कह करके गया था कि हम 12 तारीख तक वापस आ जाएंगे और फिर घर के तमाम कामकाज को करने लगेंगे सुचारू रूप से। बक्सर के रघुनाथपुर में 12,506 नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस हादसे का शिकार हो गई। किशनगंज जिले के कोचा धामन थाना क्षेत्र के सप्तिया मुखिया टोला के गांव निवासी अबू जैद भी इस घटना की जद में आ गए। मृतक अबू जैद रविवार 8 अक्टूबर को बागडोगरा एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़कर अपनी बहन को दिल्ली एयरपोर्ट छोड़ने गए थे और नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस से किशनगंज लौट रहे थे। घटना के बाद से गांव में मातम का माहौल है। अबू जैद घर का इकलौता वारिस था और क्या आज से 10-15 साल पहले उनका अब्बा का देहांत हो गया था। घर का इकलौता बेटा था। मृतक अबू जैद घर का इकलौता कमाऊ बेटा था जो इस हादसे का शिकार हो गया। उसके पिता की मौत 15 साल पहले हुई थी और बाद में अन्य 2 भाई भी नहीं रहे। वो घर का इकलौता कमाने वाला बेटा था। अब उसके घर में विधवा मां है और एक कुंवारी बहन। परिजनों को चिंता सता रही है, अब उसका घर परिवार कैसे चल पाएगा। लोगों ने और परिजनों ने रेल मंत्रालय और बिहार सरकार से मदद की गुहार लगाई है। इकलौता चुराग वही है, उसके सिवा कोई नहीं। कमाने वाला वही था, सारा चीज उन्हीं पर निर्भर था। अभी एक बहन उनकी कुमारी है, उसी पर निर्भर था। अभी उनका कोई सहारा नहीं है, इन लोगों का सहारा कोई नहीं। परिजनों ने बताया कि सोशल मीडिया और समाचार के माध्यम से पता चला कि ट्रेन हादसे में उसकी मौत हो गई है। उसके बाद उसके साथ आ रहे ममेरे भाई ने फोन पर अबू जैद के मौत की सूचना दी। तो पहले जो सोशल मीडिया में हम लोग को फेसबुक के जरिए पता चला कि ये जो नॉर्थ ईस्ट जो ट्रेन है उसका हादसा का शिकार हो गई है। उसके बाद हम लोगों ने मतलब जब कॉल किया वहाँ पे तो उसके साथ जो साथी थे मेरे जो फफेड़े भाई थे साथ में उनके, तो उसने कॉल रिसीव किया। उसके बाद उसने कहा कि अभी वो जो है वो मिल नहीं रहा है, मैं उसको बहुत खोज रहा हूँ। जब बाद में उनको फिर कॉल किया गया तो उसने पुष्टि किया कि मतलब ये इसका भी जो है डेट हो गया है, मतलब इंतकाल हो गया है। घटना के बाद किशनगंज जिला प्रशासन के द्वारा गहरी संवेदना प्रकट की गई और पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया गया है। जैसे ही यात्री मृतक की सूचना मिली, प्रशासन जो है यात्री मृतक के घर तक उनके परिजनों को सांत्वना देने के लिए इस विपत्ति की घड़ी में हम लोग वहां पहुंचे और उनको सांत्वना दिए। प्रशासन अभी उसके परिजनों के साथ खड़ी है और आगे भी किसी भी समस्या में प्रशासन उसके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। रेलवे और बिहार सरकार ने मुआवजे का ऐलान भी किया है, लेकिन हादसे में जो चला गया वो अब लौटकर कभी नहीं आएगा। किशनगंज से गौरव कुमार की रिपोर्ट, बिहार तक।